दोस्तों हाल ही में मैंने आई टेक यू डेड नाम की एक कैनेडियन हॉरर मूवी देखी है जिसे चाड आर्किबाल्ड ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसे मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 67% फ्रेश। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर आई विल टेक यू डेड मूवी को डिस्कस करते हुए इस मूवी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम ग्लोरिया नाम की बच्ची को देखते हैं, जहां ग्लोरिया कुछ अजीब बातें बोल रही होती है। कई बार ये बताना मुश्किल होता है कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग मरे हुए लोगों से डरते हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं मुर्दा लोगों को हमेशा देखती हूँ। इस कहानी की कोई अच्छी एंडिंग नहीं है, हर कोई जिंदा नहीं बचता। और हाँ, जो मैंने देखा है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम जिसे मुर्दा कहते हैं वो मुर्दा है। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर विलियम नामक इंसान पे फोकस करती है, जहां विलियम किसी सुनसान सी जगह पर एक घर में किसी डेड बॉडी के पार्ट्स को काट रहा था। वो इन कटे हुए पार्ट्स को बाथ टब में डाल रहा था और वहां मक्खियां लगना शुरू हो गई थी। तो इसके बाद हम इसी घर के बाहर एक कार में 3 लोगों को आते देखते हैं, जिनका नाम था कार्टर, रेजी और डियाज। ये तीनों वहां विलियम से मिलने आए थे और इनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि विलियम को लोग द कैंडी बुचर के नाम से जानते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि विलियम लोगों को ऐसे मारता है जैसे उसे उनका स्वीट ब्लड पीना पसंद हो। रेजी कार से उतरकर घर के डोर पे नॉक करता है और डोर को पहले सीन वाली बच्ची ग्लोरिया ओपन करती है। ग्लोरिया के ठीक पीछे विलियम भी आता है और वो ग्लोरिया से अंदर जाने को कहता है। नाउ ये तीनों कार में अपने साथ 2 डेड बॉडीज लेकर आए थे और वो विलियम से कहते हैं कि वो इन डेड बॉडीज को उनके लिए ठिकाने लगा दे। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि विलियम क्रिमिनल्स के लिए काम करता था, जहां वो उनके लिए डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया करता था। विलियम नोटिस करता है कि ये लोग 2 डेड बॉडीज लाए थे और इनमें से एक किसी छोटे लड़के की थी। विलियम उनसे कहता है कि वो बच्चों की बॉडीज पे काम नहीं करता, लेकिन रेजी विलियम को उसकी डॉटर ग्लोरिया की धमकी देता है और वो बॉडीज उसके डोर पर फेंक कर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद विलियम और ग्लोरिया इन बॉडीज को अंदर गराज में ले जाते हैं और इससे यह साफ जाहिर था कि ग्लोरिया को पता था कि उसके डैड क्या काम करते हैं। यहाँ गराज में हम पहले से एक लड़की की बॉडी को मौजूद देखते हैं। खैर, रात होने पे विलियम गराज में बड़े आदमी की डेड बॉडी पे काम करना स्टार्ट करता है और उसके छोटे छोटे पीसेस करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को अपने रूम में देखते हैं, जो कि सेम अपने डैड की तरह ही अपने टेडी बियर के छोटे छोटे पीसेस करना स्टार्ट कर देती है। विलियम बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को बाथ टब में डाल रहा था, जिसमें उसने एसिड फिल कर रखा था ताकि समय के साथ बॉडी पार्ट्स एसिड में डिसॉल्व हो जाएं। यहाँ ग्लोरिया को अपने रूम के बाहर कुछ आहट होती है और वो रूम में उस डेड पर्सन के घोस्ट को पियानो प्ले करते देखती है, जिसकी डेड बॉडी को अभी अभी विलियम ने कट किया था। ग्लोरिया भागकर अपने रूम में ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और जैसे ही वो ब्लैंकेट के बाहर देखती है, उसे उस छोटे लड़के का घोस्ट भी दिखाई पड़ता है। खैर, विलियम अब गराज में रखी उस लड़की की बॉडी पे अपना काम शुरू करने वाला होता है, लेकिन अचानक वो लड़की होश में आ जाती है। उस लड़की को किसी ने शूट किया था, पर वो मरी नहीं थी और वो हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में विलियम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे। विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत कर देता है। यहाँ कुछ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जैकी था और इसे भी कार्टर, रेजी और डियाज ने ही शूट किया था, बट वो किसी तरह जिंदा बच गई थी। तो अगली सुबह हम जैकी को विलियम के घर में एक बेड पर बंधा हुआ देख पाते हैं, जहां जैकी के बुलेट वुंड्स को विलियम ने क्लीन करके स्टिच कर दिया था। होश में आते ही जैकी खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम वहां आकर उसे समझाता है कि अगर वो ज्यादा मूव करेगी तो उसके घाव के स्टिचेस निकल जाएंगे। ग्लोरिया भी यहाँ आ जाती है और वो देखती है कि विलियम ने जैकी को जिन कपड़ों में ड्रेस किया है वो उसकी मदर के हैं। ग्लोरिया की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वो इस बात से काफी नाराज हो जाती है। खैर, अगली सुबह घर के फ्लोर से ब्लड साफ करते हुए ग्लोरिया विलियम से पूछती है कि उन्हें जैकी का क्या करना है। विलियम उसे बताता है कि जैकी जख्मी है और इसीलिए उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पे ग्लोरिया रिप्लाई करती है कि अगर मॉम अभी जिंदा होती तो जैकी को यहाँ नहीं रहने देती। इस सीन में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ग्लोरिया को जैकी पसंद नहीं थी और वो चाह रही थी कि विलियम जैकी को भी बाकी बॉडीज की तरह डिस्पोज कर दे, लेकिन विलियम का कहना था कि जैकी इज नॉट डेड, तो वो ऐसा नहीं करेगा। इस सीन में हम एक बात बहुत ही क्लियर समझ पाते हैं कि विलियम एक्चुअली में लोगों को मारता नहीं था, बल्कि वो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी पे सिर्फ काम करता था।
खैर तभी बीच कॉन्वर्सेशन में ग्लोरिया को दरवाजे के पास एक अजीब सा घोस्ट दिखता है जिसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन विलियम को वहां कुछ नहीं दिखता। विलियम ग्लोरिया को समझाता है कि ये उसका वहम होगा, बट ग्लोरिया डर कर अपने कमरे में भाग जाती है। विलियम जैकी को चेक करने जाता है, जहां जैकी विलियम को देखकर चिल्लाने लगती है, तो विलियम वहां से निकल जाता है। उसके स्क्रीम सुनकर ग्लोरिया जैकी के रूम में आ जाती है और उसे शांत रहने को कहती है। ग्लोरिया बस जाने ही वाली होती है कि उसकी नज़र जैकी के कानों पर पड़ती है, जहां उसे ब्यूटीफुल ईयररिंग्स दिखती है। जैकी ये बात नोटिस करती है और वो ग्लोरिया को अपने पास बुलाकर ईयररिंग्स ले लेने को कहती है और बदले में अपना हाथ खोलने की रिक्वेस्ट करती है। अब क्योंकि ग्लोरिया जैकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो ईयररिंग्स तो ले लेती है लेकिन उसका हाथ नहीं खोलती। रात को विलियम ग्लोरिया के रूम के पास से गुजर रहा होता है, जहां वो देखता है कि ग्लोरिया अकेले रूम में खुद से बातें कर रही थी, लेकिन एज ए व्यूअर हम यहाँ देखते हैं कि ग्लोरिया के सामने उस छोटे लड़के का घोस्ट खड़ा था जिससे वो बातें कर रही थी। एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम ग्लोरिया को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रहा होता है, लेकिन उसके ना आने पर वो खुद ग्लोरिया के कमरे में जाता है। वहां विलियम ग्लोरिया के कानों में ईयररिंग्स देखता है और उसके कानों से ब्लड भी आ रहा था, क्योंकि ग्लोरिया ने खुद से ही अपने कानों को पियर्स कर लिया था। ये बात विलियम को अच्छी नहीं लगती और वो ग्लोरिया का हाथ पकड़कर उसे जैकी के रूम में ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि जैकी अनकॉन्शियस स्टेट में थी और उसके बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा था क्योंकि उसके स्टिचेस टूट गए थे। विलियम फौरन ग्लोरिया को बेसमेंट से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है, पर बेसमेंट का नाम सुनते ही हम ग्लोरिया के चेहरे पे एक अजीब सा डर देख पाते हैं। ग्लोरिया डरते हुए बेसमेंट में जाती है और वहां फर्स्ट एड उठाते ही उसे उसके नीचे अपनी एक फैमिली फोटो मिलती है जिसमें वो अपनी मॉम और डैड के साथ थी। फोटो से नजर हटते ही ग्लोरिया को फिर से वही जला हुआ घोस्ट दिखता है और ग्लोरिया यहाँ से चिल्लाते हुए भागकर ऊपर विलियम के पास आती है। विलियम जैकी की स्टिचेस को ठीक करने में लग जाता है और इस बीच ग्लोरिया को रूम में ही उस आदमी और छोटे लड़के के घोस्ट खड़े हुए दिखते हैं। खैर अगले दिन जैकी को होश आता है और ग्लोरिया जैकी के साथ हमदर्दी से पेश आते हुए उससे बातें करती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्लोरिया की मॉम ल्यूकीमिया की पेशेंट थी। इसके बाद विलियम जैकी को देखने आता है और उनके कॉन्वर्सेशन से जैकी समझ जाती है कि विलियम ही द कैंडी बुचर है। जैकी फौरन ही विलियम को अपने बॉयफ्रेंड का हुलिया वगैरह बताकर उससे पूछती है कि क्या उसे जैकी के बॉयफ्रेंड की बॉडी भी मिली थी, जिसके जवाब में विलियम नो कहता है। रात को विलियम और ग्लोरिया आपस में बात करते हैं, जिसे सुनकर हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वो दोनों इस घर को छोड़कर कहीं जाने वाले थे और ग्लोरिया चाहती थी कि जैकी भी उनके साथ चले। एनीवेज अगली सुबह विलियम और जैकी आपस में बातें करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि विलियम की पहले एक नॉर्मल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अपनी वाइफ के बीमार रहने की वजह से वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन जब विलियम की वाइफ हॉस्पिटल में थी, तभी विलियम के घर पे दो लोग आए जिनमें से एक को गोली लगी हुई थी और वो लोग विलियम से अर्जेंट ट्रीटमेंट में हेल्प मांगते हैं। वो लोग विलियम को बताते हैं कि वो दोनों हंटिंग कर रहे थे और इसी में ये एक्सीडेंट हो गया। उस आदमी की कंडीशन काफी सीरियस थी और ट्रीटमेंट से पहले ही उस आदमी की डेथ हो जाती है। वो दूसरा आदमी विलियम को बताता है कि दरअसल वो दोनों बैंक रॉबरी करके आए थे, जहां पुलिस की फायरिंग से दूसरा पर्सन जख्मी हो गया था, इसीलिए वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इतना कहकर वो विलियम पे गन तान देता है और विलियम के घर में ही छुप जाता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त की डेड बॉडी सड़ने लगती है और इसीलिए उन्हें उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में रखे वुडन स्टोव में ही जलाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही वो आदमी विलियम को $10,000 के साथ साथ एक धमकी देकर जाता है कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो उसके गैंग के लोग ग्लोरिया को अपना टारगेट बनाएंगे। विलियम को अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके दिए हुए पैसों से वो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली विलियम अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। लेकिन डेड बॉडीज डिस्पोज करने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। गुंडे लोग आते थे, कुछ डेड बॉडीज देते थे और कुछ पैसे देकर चले जाते थे। विलियम ने यह प्लान कर लिया था कि वो इस काम से कमाए हुए पैसे सेव करेगा और सफिशिएंट अमाउंट होते ही ग्लोरिया को लेकर इस टाउन से कहीं बहुत दूर चला जाएगा। विलियम ये भी बताता है कि ग्लोरिया ने तब से ही बहुत डेड बॉडीज विटनेस की हैं और कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि उसे कभी कभी यहाँ उन डेड लोगों के घोस्ट भी दिखने लगते हैं। प्रेजेंट में दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को अपने रूम में उस छोटे लड़के के घोस्ट से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो घोस्ट ग्लोरिया के पास आकर उसके कान में आई विल मिस यू बोलता है, क्योंकि ग्लोरिया ने उसे बता दिया था कि वो यहाँ से जाने वाली है। खैर आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि जैकी ग्लोरिया की हेल्प वगैरह भी करती है व्हेन ग्लोरिया ब्लीड्स, और इन्हीं सब इंसिडेंट्स के दौरान जैकी को अपने बैग से उसका फोन मिल जाता है, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुलाती है ताकि वो जैकी को यहाँ से बचा कर ले जाए।
जैकी के बैग में एक गन भी था जो कि नीचे गिर के ट्रिगर हो जाता है और इसकी आवाज सुनकर विलियम वहां आता है। ग्लोरिया विलियम को बताती है कि जैकी ने उसकी मदद करी है और विलियम जैकी को थैंक्स बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम भी और जैकी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो और रेजी फ्रेंड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जैकी के बॉयफ्रेंड ने किसी गैंगस्टर के साथ फ्रॉड किया था और जब वो गैंगस्टर उसे ढूंढ रहा था तब जैकी के बॉयफ्रेंड ने रेजी से कहकर अपनी कार पे गोली चलवाई ताकि उस गैंगस्टर को लगे कि जैकी का बॉयफ्रेंड मर गया है। इस शूटआउट में जैकी और कुछ लोग मारे गए थे जिनकी डेड बॉडी रेजी ने विलियम को दी थी। इन शॉर्ट, जैकी के जिंदा बचने से जैकी के बॉयफ्रेंड का सच बाहर आ जाता, इसीलिए वो और रेजी जैकी को ढूंढकर मारने निकल जाते हैं। यहाँ घर में ग्लोरिया, विलियम और जैकी तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ विलियम जैकी को अकेले में बताता है कि वो ग्लोरिया को लेकर आज यहाँ से जा रहा है और जाने से पहले वो जैकी को नींद की गोली दे देगा और जब भी उसकी नींद खुले वो यहाँ से चली जाए। इसके अलावा विलियम जैकी से ये प्रॉमिस भी लेता है कि वो किसी को भी कभी भी विलियम और ग्लोरिया के बारे में नहीं बताएगी। विलियम और ग्लोरिया बस निकलने ही वाले होते हैं कि विलियम को एक कार में जैकी का बॉयफ्रेंड और रेजी आते हुए दिखते हैं। वो तुरंत ग्लोरिया और जैकी को अंदर जाने कहता है और जैकी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता देख विलियम समझ जाता है कि उसी ने इन्हें कॉल किया है। विलियम जैकी की गन पॉकेट में रखकर बाहर आता है और यहाँ जैकी अपने बॉयफ्रेंड और रेजी को साथ में देखकर समझ जाती है कि वो उसे मारने आया है। बाहर विलियम रेजी को बताता है कि उन दिन जो डेड बॉडीज आई थी उनमें से एक लड़की जिंदा थी और क्योंकि उसके पास उन्हें कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं था इसलिए वो उन्हें बता नहीं पाया। विलियम अब जैकी को लेने अंदर जाता है तो जैकी उसे बताती है कि वो लोग उसे मार देंगे और विलियम ग्लोरिया को नीचे बेसमेंट में छुपने को कहता है। तभी जैकी विलियम की पॉकेट से गन निकालकर रेजी और उसके लोगों पर चलाने लगती है और विलियम उसी रूम में छुप जाता है जहां वो बॉडीज को डिस्पोज करता था। तभी विलियम को ढूंढते हुए रेजी का एक आदमी उस रूम में पहुंच जाता है और उसे उस रूम में वो सारे घोस्ट दिखने लगते हैं जिन्हें उस रूम में डिस्पोज किया गया था और जैसे ही वो डर कर भागना चाहता है विलियम उसे एसिड में डुबाकर मार देता है। यहाँ पे इसमें ग्लोरिया को भी जला हुआ घोस्ट हॉन्ट कर रहा था कि तभी रेजी यहाँ आ जाता है और वो ग्लोरिया को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जैकी का बॉयफ्रेंड जो कि जैकी को ढूंढ रहा होता है उसे भी उन लोगों के घोस्ट दिखने लग जाते हैं जिन्हें उसने मरवाया था। ये सब देखकर वो डरने लगता है और मौका देखते ही जैकी उस पर अटैक करके उसे मार देती है। नाउ विलियम जैसे ही ग्लोरिया के पास पहुंचता है रेजी ग्लोरिया पे गन पॉइंट करके विलियम की गन भी उससे ले लेता है। रेजी जैकी के बॉयफ्रेंड को आवाज देता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना देखकर वो समझ जाता है कि वो भी मारा गया और गुस्से में रेजी विलियम पर गोली चला देता है। अब जैसे ही वो ग्लोरिया को मारने वाला होता है उसे एक घोस्ट दिखता है जिसके आने से सब कुछ जोर से शेक करने लगता है और वो घोस्ट रेजी को उस वुडन स्टोव में खींचकर ले जाता है जहां रेजी जलकर मारा जाता है। अब ग्लोरिया विलियम के पास आती है जहां विलियम उसे बताता है कि वो भी उन सब घोस्ट को देख सकता है जिन्हें अब तक सिर्फ ग्लोरिया देख सकती थी और इतना कहकर विलियम की डेथ हो जाती है। नाउ जैकी विलियम के सेव्ड पैसे और ग्लोरिया को लेकर फौरन ही उस घर से निकल जाती है। जाते जाते ग्लोरिया कार की बैक सीट से उन सारे घोस्ट्स को देखती है जिन्हें उस घर में डिस्पोज किया गया था और इस बार वो इन सब के बीच अपने डैड को भी देखती है। उन्हें वहां देखने के बाद ग्लोरिया को रियलाइज होता है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे पर ग्लोरिया की सेफ्टी के लिए उन्होंने बुरे काम किए थे और फिर उसे ये एहसास होता है कि जो लोग बुरे काम करते हैं जरूरी नहीं कि वो लोग बुरे ही हों, उनके ऐसा करने के पीछे कोई रीजन भी हो सकता है जैसा कि उसके डैड के पास था। ये सब सोचने के बाद ग्लोरिया अपने डैड और इन सारे घोस्ट्स को गुड बाय कहती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी आई टेक योर डेड की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का प्लॉट काफी सिंपल सा है तो यहाँ कुछ खास थियरीज वगैरह नहीं है, बट फिल्म देखकर हम ये जरूर समझ पाते हैं कि फिल्म में हॉरर के माध्यम से हमें एक काइंड ऑफ इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म थोड़ी स्लो है लेकिन ओवरऑल इसे हम एक वन टाइम वॉच कह सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।